क्रीमिया का युद्ध क्रीमिया का युद्ध क्रीमिया जो प्रायद्वीप हो जाता है उसके लिए युद्ध हो जाता है। क्रीमिया प्रायद्वीप रूस के इस वक्त कब्जे में है। क्रीमिया प्रायद्वीप इस वक्त रूस के कब्जे में है। पहले उसी के लिए ये युद्ध हुआ था। अब इसका इतिहास भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्रीमिया प्रायद्वीप का मायने। और क्रीमिया का युद्ध क्यों हुआ? क्योंकि जो तुर्की साम्राज्य था, तुर्की साम्राज्य में क्या था कि उसके उसका शासन यरूशलेम तक, यरूशलेम से मिस्र तक, और यरूशलेम की जो धरती है वो ईसाइयों की जन्मस्थली भी है। यरूशलेम की धरती, जो ईसा मसीह पैदा हुए थे वो बेथलेहम में पैदा हुए थे। तो जो रूस था वो ग्रीक चर्च का की देखभाल करता था, और जो फ्रांस का फ्रांस का राजा था वो रोमन चर्च का, रोमन चर्च का। तो इन दोनों में टकराव इसलिए हुआ क्योंकि ग्रीक चर्च के लोगों को तुर्की साम्राज्य ने कुछ कटौती करना प्रारंभ कर दिया। इससे रूस खपा हो गया तो वो तुर्की साम्राज्य को धमकियां देने लगा। और फ्रांस अकेले था, और फ्रांस भी रोमन कैथोलिक का साथ देने लगा। और जब रोमन कैथोलिक को इंग्लैंड का साथ मिल गया तो इससे तुर्की ने साफ साफ रूस को इनकार करते हुए ग्रीक पादरी या चर्च में कटौती की, और वह रूस को सीधा जवाब दे दिया। इससे युद्ध अपरिहार्य हो गए। रूस ग्रीक चर्च के लोगों को क्योंकि उस समय की बात है जब तुर्की साम्राज्य कमजोर हो गया था। रूस ग्रीक चर्च के लोगों की जीवन में, और ग्रीक चर्च के लोगों की कोई कटौती नहीं चाहता था। दूसरा, फ्रांस भी रोमन कैथोलिक चर्च जो उसकी फ्रांस के जो राजकीय धर्म हो जाता है वो कैथोलिक चर्च था, और उसे रोमन चर्च भी कहते हैं। इसलिए फ्रांस भी रोमन चर्च में कोई कटौती नहीं चाहता था। फ्रांस भी रोमन चर्च में कोई कटौती नहीं चाहता था। फ्रांस भी रोमन चर्च में कोई कटौती नहीं चाहता था। इससे तुर्की साम्राज्य पर दबाव बढ़ने लगा।
इससे तुर्की साम्राज्य पर दबाव बढ़ने लगा। अब तुर्की साम्राज्य का मतलब दबाव बढ़ने लगा कि उधर दबाव रूस डाल रहा है, इधर दबाव फ्रांस डाल रहा है। रूस दबाव डाल रहा है कि अगर ग्रीक चर्च के कटौती की तुम पर आक्रमण कर दे, फ्रांस रोमन चर्च पे तो करेगा। तो जब करेगा तुर्की साम्राज्य। क्रीमिया का युद्ध इंपॉर्टेंट युद्ध हो जाता है जब फ्रांस का साथ इंग्लैंड देने लगा और पिडमांट सार्डिनिया ये तीनों एक साथ हो गए। जब फ्रांस इंग्लैंड पिडमांट सार्डिनिया तीनों एक साथ तुर्की साम्राज्य पर दबाव डालने लगे। तीनों एक साथ तुर्की साम्राज्य पर दबाव डालने लगे। तीनों जब एक साथ तुर्की साम्राज्य पर दबाव डालने लगे तो तुर्की साम्राज्य पे बल मिला। तुर्की साम्राज्य को बल मिला कि इंग्लैंड का साथ होगा, क्योंकि इंग्लैंड विश्वव्यापी शक्ति हो जाती। इससे तुर्की साम्राज्य को बल मिला और तुर्की साम्राज्य ने रूस को सिरे से खारिज कर दिया कि वो ग्रीक चर्च में कटौती करेगा। इससे रूस खफा हो गया, उसने तुर्की साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया। अब जाहिर सी बात है कि इंग्लैंड क्यों फ्रांस के तरफ से हो गया, तो इसका भी एक कारण हो जाता है। इंग्लैंड क्यों फ्रांस का साथ दिया? इंग्लैंड क्यों फ्रांस का साथ दिया? मतलब जब तीनों मिलकर दबाव डालने लगे तो तुर्की साम्राज्य को बल मिला और उसने रूस का दबाव जो था और वो जो ग्रीक चर्च में उसने कटौती करनी चाहिए थी वो कटौती की। इससे रूस खफा हो गया। इससे रूस ने आक्रमण कर दिया। अब इंग्लैंड क्यों फ्रांस के साथ दिया, इसके लिए भी यह अभी भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इंग्लैंड नहीं चाहता था कि क्रीमिया प्रायद्वीप में रूस का कब्जा हो और वह रूस का कब्जा हो क्रीमिया प्रायद्वीप में और वह भूमध्य सागर के जरिए
भूमध्य सागर के जरिए अन्य देशों से व्यापार हो। भूमध्य सागर के जरिए अन्य देशों से व्यापार हो। इंग्लैंड इसलिए नहीं चाहता था क्योंकि वो क्योंकि रूस के अन्य हिस्से, मतलब जो उत्तरी रूस हो जाता है, उसमें ज़्यादातर बर्फ ही जमा रहता था। इससे जहाज़ों खड़ा होने के लिए कहीं समय नहीं था, मतलब कि ऐसे जहाज़ नहीं थे कि जो बर्फ़ों में चल सकें। इसीलिए रूस ने क्रीमिया प्रायद्वीप को कब्जा करने के लिए ठाना था, लेकिन हो नहीं सका। इंग्लैंड नहीं चाहता था कि रूस भूमध्य सागर से अन्य देशों से व्यापार हो सके। जो क्रीमिया प्रायद्वीप को कब्जा कर लेगा तो वो तुर्की के रास्ते भूमध्य सागर से अन्य देशों से व्यापार करना चाहेगा। तो इंग्लैंड इसीलिए नहीं चाहता था भूमध्य सागर के जरिए अन्य देशों से व्यापार करे। भूमध्य सागर के जरिए अन्य देशों से व्यापार करे। इंग्लैंड इसलिए फ्रांस का साथ दिया क्योंकि वो रूस को नहीं चाहता था कि रूस उसके लिए कोई खतरा बने। जाहिर सी बात है, भूमध्य सागर के जरिए अगर व्यापार करेगा तो फ्रांस वो इंग्लैंड के लिए आने वाले भविष्य में खतरा बन सकता है। भूमध्य सागर के जरिए अन्य देशों से व्यापार करें। अन्य देशों से व्यापार करें। इसलिए नहीं चाहता था इंग्लैंड की रूस का कब्जा क्रीमिया प्रायद्वीप पे हो जाए। और पिडमांट सार्डिनिया ये क्यों शामिल हुए फ्रांस की तरफ से? पिडमांट सार्डिनिया फ्रांस के तरफ से क्यों शामिल हुए? जाहिर सी बात है, पिडमांट सार्डिनिया फ्रांस की तरफ से क्यों शामिल है, इसकी भी कूटनीति हो जाती है। क्योंकि पिडमांट सार्डिनिया का जो प्रधानमंत्री था काबूल, वो चाहता था कि पिडमांट सार्डिनिया को अंतर्राष्ट्रीय सहानुभूति प्राप्त हो और पिडमांट सार्डिनिया को भी एक राज्य के तौर पर गिना जाए। वो एक राज्य जो इटली का प्रतिनिधित्व करता है उसके तौर पर गिना जाए। पिडमांट सार्डिनिया के प्रधानमंत्री काबूल चाहता था कि पिडमांट सार्डिनिया इंग्लैंड इसलिए नहीं रूस के साथ गया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि क्रीमिया प्रायद्वीप पे रूस का कब्जा हो और भूमध्य सागर पे से उसका व्यापार हो। और ये इंग्लैंड के लिए खतरा था क्योंकि रूस भी एक महाशक्ति था। इसीलिए पिडमांट सार्डिनिया इसलिए इंग्लैंड और फ्रांस के तरफ से लड़े क्योंकि उन काबूल को पता था कि अगर उसे पता था युद्ध जीतेंगे तो पिडमांट सार्डिनिया को सहानुभूतियाँ प्राप्त होंगी इंटरनेशनल। इससे पिडमांट सार्डिनिया को एकीकरण में बल मिलेगा।
पिडमांट सार्डिनिया को पिडमांट सार्डिनिया को जब पिडमांट सार्डिनिया को अंतर्राष्ट्रीय सहानुभूतियां प्राप्त होगी, अंतर्राष्ट्रीय सहानुभूति प्राप्त होगी, अंतर्राष्ट्रीय सहानुभूति प्राप्त होगी और पिडमांट को एक देश की तरह मान्यता प्राप्त होगी और पिडमांट को एक देश की तरफ मान्यता प्राप्त होगी, पिडमांट को एक देश की तरह मान्यता प्राप्त होगी। जब मतलब कि क्रीमिया प्रायद्वीप का युद्ध जीत गए इंग्लैंड फ्रांस, तो उन्होंने एक समझौता किया, जब ये सब युद्ध जीत गए इंग्लैंड क्रीमिया प्रायद्वीप का, तो उन्होंने एक समझौता किया जिसके तहत उन्होंने कहा कि तुर्की साम्राज्य का विघटन न हो और अन्य यूरोपीय देश किसी अन्य देशों पर दबाव न डालें, और पिडमांट और सार्डिनिया को भी एक राज्य के तौर पर मान्यता प्राप्त हुई कि इटली का एकीकरण, मतलब कि एक नई पहचान मिली, और तुर्की साम्राज्य का विघटन न हो। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तुर्की साम्राज्य का विघटन भी हो गया और कुछ नए देश तुर्की साम्राज्य से निकले, जैसे बुल्गारिया, क्रीमिया का युद्ध फ्रांस ने जीत लिया, क्योंकि 7 अच्छे लोगों का मिला था, फ्रांस ने जीत लिया और एक समझौता हुआ जिसके तहत फ्रांस, अभी एक समझौता हुआ जिसके तहत कहा गया कि तुर्की साम्राज्य का विघटन ना हो, तुर्की साम्राज्य का विघटन ना हो, तुर्की साम्राज्य का विघटन न हो और पिडमांट सार्डिनिया को मान्यता प्राप्त हुई। पिडमांट सार्डिनिया को मान्यता प्राप्त हुई और तुर्की साम्राज्य से कुछ अन्य देश निकले, तुर्की साम्राज्य से कुछ अन्य देश निकले
कुछ अन्य देश निकले, तुर्की साम्राज्य से कुछ अन्य देश निकले। जैसे क्रीमिया का युद्ध हुआ, तो क्रीमिया का युद्ध फ्रांस ने जीत लिया। फ्रांस ने समझौता किया कि तुर्की साम्राज्य का विघटन ना हो, और तुर्की साम्राज्य का विघटन ना हो, एडवांस सार्डिया को मान्यता प्राप्त हुई। और तुर्की साम्राज्य से कुछ नए देश जैसे बुल्गारिया निकले जैसे बुल्गारिया निकले। क्रीमिया प्रायद्वीप का युद्ध बहुत मतलब कि भाई विद्वानों का मत है कि ये भ्रष्ट पादरियों के लिए लड़ा गया, विद्वानों का मत है। अब इसके बाद आगे देखेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार के बारे में।